प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रहास मिश्र। जैसा कि कल 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप लोगों को धनुष-शुभांग प्रकरण चल रहा था, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस का एक अंश है, जो आपके पाठ्यक्रम में धनुष-शुभांग शीर्षक से दिया गया है। उसी का आज इस काव्यखंड के द्वितीय भाग का आज आप लोगों को अध्ययन करना है, जिसमें आपको शब्दार्थ और भावार्थ बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम कल के प्रसंग से, कि कल का जो प्रसंग चला था, उस कल के प्रसंग में ऐसा बताया गया था कि सिंह बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु ब्यारह जैसे। यहाँ तक कल का पिछले वीडियो में जो चर्चा चली थी कि लघु ब्यालह अर्थात श्री राम अब धनुष के तरफ देखते हैं। पहले सीता की तरफ देखते हैं, उसके बाद धनुष के तरफ देखते हैं। और जब धनुष के तरफ देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि जिस प्रकार से गरुड़ छोटे से सर्प, ब्याल का अर्थ होता है सर्प की तरफ देखते हैं। अब उसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो अगले दोहा जो लिखा गया है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कि लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। यहाँ पहले शब्दों के अर्थ देखो कि लखन लखेउ रघुवंश मनि। लखन ऐसा देखा, अभी प्रसंग में मैंने बताया कि जब ही राम धनुष के तरफ देखते हैं, उस गरुड़ के तरफ से देखते हैं, जो एक छोटे से सर्प की तरफ देखता है। उस गरुड़ के समान राम धनुष के तरफ जब देखते हैं तो इस दृश्य को किसने देखा? लखन लखेउ रघुवंश मणि। रघुवंश अर्थात रघुवंश के शिरोमणि मणि श्री राम प्रभु को क्या देखे लक्ष्मण? कि ताकेउ हर को दंड, अर्थात शिव के धनुष के तरफ श्री राम देख रहे हैं, ताकेउ देख रहे हैं, ताक रहे हैं। तो ऐसा देख करके लखन अर्थात लक्ष्मण क्या करते हैं कि पुलक गात बोले वचन, शरीर से पुलकित होकर के, प्रसन्नचित, गात का अर्थ होता है शरीर, पुलक प्रसन्नचित होकर के, पुलकित होकर के बोले वचन, उन्होंने वाणी बोला, कहा कि चरण चाप ब्रह्मांड, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाए रहो। चरण चाप ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबाते हुए लक्ष्मण ने क्या बोला? आगे चौपाई में आपको दिया जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए पहले दोहे को कि लखन लखेउ रघुवंश मणि। रघुवंश मणि लखन लखेउ, जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश मणि अर्थात प्रभु श्री राम ताकेउ हर को दंड, अर्थात शिव के धनुष के तरफ या ताक रहे हैं, देख रहे हैं। तो पुलक गात, प्रसन्न शरीर, प्रसन्नचित होकर के बोले वचन, उन्होंने वचन वाणी बोला, चरण चाप ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबाते हुए आगे यह वाणी बोले। क्या बोले? कि दिश कुंजरहु कमठाहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयस मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुकृति मनाए, सब कर संशय कर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वर्ण केरी कदर आई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। अब आप शब्दों के पहले अर्थ देख लेंगे कि दिश कुंजरहु कमठ अहिकोला, और यहाँ से लेकर के नहीं को कड़हारू, यहाँ तक का यह जो चौपाई है, इसके ऊपर यह दोहा लिखा गया था। आपको दोहा और चौपाई में अंतर मालूम है कि दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं। अब हम चौपाई के इस शब्दार्थ को बताएंगे कि दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिश कुंजर दिग्गज, दिक्पाल,
दिश कुंजरों सभी दिशाओं को, दिग्गजों को। कमठ आई कोला, कमठ का अर्थ होता है कछुआ अर्थात कच्छप अवतार। आई का अर्थ होता है सर्प अर्थात शेषा अवतार। कमठ अहि कोला, कोला वाराह अवतार अर्थात सभी दिग्गज। कमठ कच्छप अवतार, अहि शेषा अवतार, कोला वाराह अवतार। धरहु धरनि धरि धीर न डोला, धैर्य धारण करके इस धरनी अर्थात पृथ्वी को इस प्रकार नियंत्रित करो, ऐसे धारण करो कि यह इसका धैर्य अर्थात धैर्य के साथ पृथ्वी को धारण करो कि यह हिलने न पावे, उठने न पावे। क्यों कि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। श्री राम अब शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो जहाँ है वहीं सतर्क हो जाए, धैर्य धारण कर ले और इस ब्रह्मांड को डोलने से बचावे। हो सजग सुन आयस मोरा, यह मेरा आदेश आया। उसका अर्थ होता है आदेश, अर्थात लक्ष्मण आदेश देते हैं सभी दिग्गजों को, कच्छप को, अहि सर्प अर्थात शेषनाथ को और कोला अर्थात बाराह अवतार बाराह प्रभु को। धरहु धरन धरि धीर न डोला, सभी इस पृथ्वी को डोलने से, हिलने से बचावें, धैर्य धारण करें, इसको इस प्रकार से धारण करें क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मोरा, आप सभी लोग सतर्क हो जाइए। पहले ही कहते हैं कि हो सजग, सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। सुन आयस मोरा, मेरे इस आज्ञा का पालन करने के लिए आप सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, ज्यों ही चाप अर्थात धनुष के पास श्री राम पहुँचे, आ गए, तो नर नारिन सुर सुकृति मनाए। ऐसे राम को देखते ही वहाँ उपस्थित नर और नारी अर्थात सभी स्त्री पुरुष क्या हो गए कि सुर देवता भी सुकृति मनाए, पुण्यों को मनाने लगे कि अगर हम पुण्य कार्य किए हैं, सारे पुण्य हमारे अगर फलित हों तो श्री राम प्रभु इस धनुष को क्या कर दें, तोड़ दें। सुकृति मनाए सबकर संशय अरु अज्ञानी, सबके मन में जो संशय बना था कि पता ना यह राम धनुष को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, यह उनके अंदर जो अज्ञान था, संशय बना था, संदेह था। मंद महीपन कर अभिमानु, जो मंद महीप अर्थात जितने राजा थे, जो इनका अभिमान था अर्थात अहंकारी राजा के अभिमान, मंद अर्थात कम बुद्धि वाले। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति कहा जाता है परशुराम को। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई अर्थात परशुराम को भी अहंकार जो हो गया था अर्थात गर्व के कारण वह अहंकारित हो गए थे, उसके बड़प्पन को गरुआई बड़प्पन को सुर मुनि वर्ण केरी कदर आई। सुर अर्थात देवता लोग, मुनि वृंद जो जिनके अंदर कातर भाव आ गए थे, भय बन गया था कि पता न राम तोड़ेंगे धनुष को कि नहीं तोड़ेंगे, इनके सभी लोगों के सियकर सोच जनक पछतावा। एक तरफ सीता भी सोच संकोच कर रहे हैं कि पता न राम धनुष को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, और सो जनक पछतावा, राजा जनक भी अपने अंदर पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने कैसे ऐसा प्रण कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। इस पर उनको पश्चाताप होती थी और उस पश्चाताप को रानीन कर दारुण दुख दावा, रानियों के अर्थात तीनों और जनक की जो रानी हैं अर्थात सीता की माता, वे उनके दारुण दुख दावा, उनके दुख को दूर करने अर्थात शमन करने वाला दावानल, यह सभी एक ही साथ शंभुचाप बड़ बोहित पाई। शंभुचाप अर्थात शिव के धनुष को पूरी तरह से बर बोहित पाई, डूबी हुई जान करके, और उस पर क्या कर लिए कि चढ़े जाई सब संग बनाई, एक ही साथ सब उस पर चढ़ गए।
जैसे नदी में नाव पर चढ़ करके सभी लोग पार करना चाहते हैं, उसी तरह से शिव के धनुष पर यह सभी अहंकारी और जो दुख आदि जो सबके अंदर था, संशय आदि, वह सभी उस पर चढ़ गए। बर बोहित पाई उस ऐसे जहाज पर चढ़ करके, चढ़े जाई सब संग बनाई, सब एक समाज बना करके, अर्थात एक ही समाज से सभी लोग उस पर चढ़ गए। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, श्री राम प्रभु के केवल आवश्यकता थी, क्योंकि उनके बाहुबल भुजाओं में इतनी ताकत है जो सिंधु अपारू, जिस सिंधु को पार नहीं किया जा सकता था, उस सिंधु को अब केवल किसकी आवश्यकता है? चाहत पार नहीं को कड़हारू, जिनके सामने कोई अर्थात इस तरह का कोई केवट नहीं मिला था जो सबको एक साथ ऐसे जहाज पर चढ़ा करके पार उतार दे। वह सभी के सभी उस राम के भुजा पर विश्वास करके, राम के बाहुबल पर विश्वास करके, अर्थात श्री राम पर पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वह शिव के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ गए और श्री राम प्रभु ने सबको एक ही साथ इस संसार से पार कर दिया। अर्थात केवट का काम का चाहत पार नहीं को कड़हारू, वे सभी पार होना चाहते थे। उस जहाज को चलाने वाला केवट श्री राम प्रभु की आवश्यकता थी, जो सबको एक साथ लेकर के इस संसार रूपी सागर से उस शिव के धनुष रूपी जहाज पर चढ़ा करके पूरे समाज को उन्होंने क्या कर दिया? पार कर दिया। इनकी ऐसे ही केवट की आवश्यकता थी। आज आप देखेंगे कि इसमें जो ऊपर दिया गया है कि दिग कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरा उधरा निधरि धीर न डोला, यहाँ आप देखेंगे कि धरा उधरा निधरि धीर न डोला, तो ध वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो इस आवृत्ति के कारण यहाँ क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा? अब जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और जो सबके अंदर एक प्रकार का जो अंतर्द्वंद था, जो संदेह था, वह सभी संदेह एक साथ दूर हो जा रहे हैं। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, इसलिए इस चौपाई और दोहे में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यह निश्चित रूप से यहाँ श्री राम प्रभु जो हैं वह सबके प्रति स्नेहित, अर्थात सब उनके प्रति स्नेह भाव से देखते हैं। इसलिए यहाँ श्री राम प्रभु ही आधार हैं। माधुर्य गुण, क्योंकि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के कारण यहाँ माधुर्य गुण होगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार, और इसी के साथ यह ऊपर वाला जो भाग है वह दोहा और नीचे चौपाई। आज आप लोगों को यह धनुष भंग शीर्षक में, धनुष भंग प्रकरण में द्वितीय भाग के रूप में एक दोहा और यह चौपाई बताई गई। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।